के हुकूमत के दौर में 16 से 17% आपका शरह सूद हो चुका है, यानी सारे नए प्रोजेक्ट्स और जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो जाम हो चुके हैं। तो ऑलरेडी आपकी मईशत इतने बड़े क्राइसिस में है, और अब ज़ाहिर है मार्केट समझदार होती है, किसी भी वज़ीर ख़जाना से ज़्यादा मजबूत होती है। वो ये समझ चुकी है कि ये हुकूमत दरअसल हुकूमत नहीं कर रही, ये हुकूमत दरअसल मईशत नहीं चला रही। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, लोगों से जाके पूछें सड़क पे कि आपके मुल्क का एनर्जी का वज़ीर कौन है, आपके मुल्क का कॉमर्स का वज़ीर कौन है, आपके मुल्क का तिजारत का सनत का वज़ीर कौन है। लोगों को पता ही नहीं है। ये लोग कभी सामने आए ही नहीं, इन्होंने कभी बताया ही नहीं कि ये इतना बड़ा एनर्जी का क्राइसिस खड़ा है। गैस नहीं है मुल्क के अंदर, आपके जो कोयले पे इन्होंने इंपोर्टेड कोयले पे पावर प्लांट लगाए थे वो बंद पड़े हैं, उनका हज़ारों अरब का किराया दे रहे हैं हम हर माह के हिसाब से। तो क्या रास्ता है निकलने का? आपको एनर्जी का कोई वज़ीर ये नहीं बताएगा। एक्सपोर्ट आपकी गिर गई, कितनी गिर गई? पिछले साल इसी वक्त $3 अरब के करीब थी, $2.9 अरब, अब वो $2.2 अरब पे आ गई है इस साल, इस महीने। इसी तरह आपकी रेमिटेंसेस 2007 से 2.2 पे आ गई। तो क्या किसी ने आपको बताया कि इससे यानी कि एक तो हम डिफ़ॉल्ट की तरफ खुदा ना खास्ता जा रहे हैं, दूसरी तरफ ये हमारी एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस ख़त्म होती जा रही हैं। तो किसी ने आपको बताया कि ये क्या रास्ता है? इनके पास कोई रास्ता नहीं है। रास्ता सिर्फ एक ही है कि हम फौरी तौर पे कायम मकाम हुकूमत के हवाले ये मामलात करें, और उसके बाद एक 5 साल के लिए मजबूत हुकूमत सामने आए, और वो हुकूमत जो काबिल वज़रा पे मुश्तमिल होगी, जो एक्चुअली इकॉनमी चलाएगी, वो रेस्क्यू का प्लान लेके आए। और उस रेस्क्यू के प्लान के 3 निकात होंगे। इस मुल्क में 3 इमरजेंसियाँ लगाने की ज़रूरत है, सियासी इमरजेंसियाँ नहीं, सियासी इस्तेकाम की ज़रूरत है। वो 3 इमरजेंसीज़ क्या हैं? एक्सपोर्ट की इमरजेंसी, आपने आपकी जो एक्सपोर्ट गिर रही है उसे फौरी तौर पे बढ़ाना है। आपके साथ बांग्लादेश है, उसकी एक्सपोर्ट तो रिकॉर्ड टच कर रही है। एक्सपेंडिचर की इमरजेंसी, तमाम गैर ज़रूरी अखराजात को ख़त्म किया जाए। और एनर्जी की इमरजेंसी, एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, और सारी दुनिया से इंक्लूडिंग रशिया से एनर्जी का बंदोबस्त किया जाए। अगर आप ये 3 इमरजेंसियाँ नहीं लगाएंगे, और जो इक़दामात पिछले 10 साल में नहीं उठाए गए, नई हुकूमत आते साथ अगर पहले 100 दिन में वो नहीं उठाएगी, तो हम दुनिया, ये जो कौमों की अक़वाम की रेस है, इसमें हम बहुत पीछे रह जाएंगे। हमें सिर्फ याद किए जाएंगे कि ये तो वो मुल्क है जहाँ पे सिर्फ ये सोचा जाता है कि फ़लाने ने फ़लाने के ख़िलाफ़ ट्वीट कर दी तो उसके ख़िलाफ़ पर्चे कर दो, उसे उठा लो, उसे तशद्दुद कर दो। फ़लाने सहाफ़ी ने ये कह दिया तो उसको वो किसी दूसरे ममालिक में गायब हो जाएगा, या वो उसको मार दिया जाएगा। हम अपने छोटे से इस पे घर पे तोप लगा के बैठे हुए हैं, दुनिया आगे जा रही है और हम इन चीज़ों में अभी तक फंसे हुए हैं। तो वक्त आ गया है कि हम अब इन चीज़ों से आगे निकलें और अवाम और उसकी राय को मुकद्दम तस्लीम कर लें। मुकद्दम अब हमें तस्लीम कर लेना चाहिए अवाम की राय को, क्योंकि अब ये मईशत जो है ना, ये ज़ोर ज़बरदस्ती और डंडे के ज़ोर पे चलने वाली नहीं है। मैं यहाँ पे एक और बात भी करना चाहता हूँ कि हमारे दौर में तो 50 अरब माहाना FBR का रेवेन्यू नीचे चला जाए, आधा परसेंटेज पॉइंट इंटरेस्ट रेट ऊपर चला जाए, LNG का एक कार्गो मिस हो जाए, तो कैंपेन्स चला करती थी, शोज़ भी नहीं होते थे, बाकायदा मुनज़्ज़म कैंपेन्स चला करती थी। किस्म किस्म के मईशतदान सामने लाए जाते थे, उनको कभी किसी टॉक शो में बिठाया जाता था, कभी किसी टॉक शो में बिठाया जाता था। कोई एंकर होते थे, वो पूरी कैंपेन चलाया करते थे। वो किधर हैं लोग आज? अब आप सबको समझ आई होगी कि उन लोगों को कौन भेजता था। उन लोगों को भी वही भेजता था और आज वो लोग जो हैं वो खामोश बैठे हैं। उनको नज़र नहीं आ रहा कि जब कारोबार जो थे उनके वारे न्यारे हो रहे थे और मईशत 6% पे जा रही थी, तो वो शोज़ करते थे। एक साहब मुझे याद है, वो आते थे, वो कहते थे 1 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए, यानी इकॉनमी 6% पे ग्रो कर रही है, आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 12% पे ग्रो कर रही है। वो साहब आके कहते थे कि 1 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए, 50 लाख लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। वो साहब भी अब नज़र नहीं आते आपको। एक साहब होते थे, वो लाल पीले ग्राफ ट्वीट किया करते थे कि मईशत ऐसे चली गई, ऐसे चली गई। वो भी अब हमें नज़र नहीं आते। कोई एंकर होते थे, वो खुद ही मईशत के एक्सपर्ट बन जाते थे, अगले दिन न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन जाते थे। वो भी अब हमें नज़र नहीं आते। हालांकि मईशत अब हकीकी तौर पे डूब रही है। तो ये किसने उनके चेहरों के ऊपर पट्टी बांध दी है? वो उनको ज़रा अब सामने आना चाहिए, अपना तज्ज़िया पेश करना चाहिए ना। इसी तरह जिस तरह हमारे वुज़रा गायब हैं जो नहीं बता रहे, एक्चुअली ये वुज़रा गायब नहीं है, ये शर्मिंदा हैं। इनकी
नालायकी, इनकी का नकम्मापन, इनकी बेईमानी, ये सब कौम के सामने आ गई है। अब ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इमरान खान का खौफ इनके ऊपर इस तरह तारी है कि मईशत बात करने नहीं आते। भाई मईशत का भी इमरान, ये जो मईशत डूब रही है इसका इमरान खान से क्या ताल्लुक है? अच्छा, पहले जब हम आए तो कहते थे जी ये मईशत डूब रही है क्योंकि इमरान खान फ्यूल पे सब्सिडी दे गया। चलो जी, वो भी आपने 100-125 रुपये लीटर महंगा कर लिया। उसके बाद कहा नहीं, अब हम IMF के पास जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। IMF के पास भी आप चले गए, आपने और महंगाई कर दी, फिर ठीक नहीं हुआ। फिर कहा नहीं, कतर से पैसे आ रहे हैं, पता नहीं कितने अरब डॉलर, वो पैसे भी कोई नहीं आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर इस वक्त लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।